So ओके ग्रेट. सो आई एम होपिंग कि आपको अभी ज्यादा डर नहीं लगेगा. एज आई सेड कि आपका जो एकदम से कंसर्न था कि सर ये करे वो करे. और ये भी है कि नेक्स्ट टाइम आई मीन आई कैन ऑलवेज गाइड यू with regards to uh, having these queries concern छोटे मोटे जो problems होते हैं. So before you uh, you know convince yourself कि things are actually bad, just ask me before you are convinced कि चीजें बिगड़ चुकी है. ठीक है. मेरे साथ बात करोगे शायद आपको पता चलेगा that things are not that bad. Things are still in control. You are still in control and everything is possible. Okay. ठीक है. सो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया. सो बेटर है कि टेक्निकल चीजें सीखी जाए. सो नाउ इफ यू आर सीइंग ऑन माय स्क्रीन, पूरा का पूरा जो लाइटिंग का आपका जो सब्जेक्ट है, ये कुल मिला के इतना ही आपको सीखना है. ओके. स्काई इज इनडायरेक्ट बिकॉज स्काई डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पॉइंट. राइट. स्काई का जो कवरेज है वो है बहुत बड़ा है. इट इज 360 डिग्री. करेक्ट. So, since you are not able to figure out the actual source of skylight, that is why we call it as a indirect light, right? Sunlight direct आती है, उसके shadows दिखते हैं. आपको skylight के shadows नहीं दिखते हैं. Correct? And indirect light does not show shadows, or it does not show very sharp shadows. That is why the sky is indirect. Got it? ठीक है. और इसका हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना तब आपको आइडिया आएगा. Then key light is generally warm light. I'm not saying key light is always warm light and fill light is cool light. अभी की लाइट वार्म इसलिए हो गया क्योंकि मैं की लाइट को एज अ सन देख रहा हूँ. की लाइट को एज अ सन देख रहा हूँ और फिल लाइट को स्काई देख रहा हूँ. तो स्काई कलर हो गया कूल, सनलाइट हो गया वार्म. तो ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. करेक्ट. देन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज मोर सैचुरेटेड. मॉर्निंग एंड इवनिंग इज मोर सैचुरेटेड क्योंकि वो हॉराइजन पे जो सन आ जाता है दोनों दोनों टाइम पे. So morning and evening are more saturated. Afternoon is less saturated. यानी आफ्टरनून में ज्यादा कलर्स बाहर नहीं आते. आफ्टरनून में ज्यादातर आपको व्हाइट यानी चीजें जो है लाइट कलर की दिखती है. यू सी दे आर नॉट दैट कलरफुल. उसके अंदर ज्यादा ये नहीं होता, टेंट नहीं होता. करेक्ट. तो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर मोर सैचुरेटेड. आफ्टरनून इज लेस सैचुरेटेड. ठीक है. देन कम्स द टाइप्स ऑफ लाइट. टाइप्स ऑफ लाइट में पॉइंट लाइट, इसमें एम्बिएंट लाइट रह गया है लिखने का. एम्बिएंट लाइट, पॉइंट लाइट, एरिया लाइट, डायरेक्शन लाइट, वॉल्यूम लाइट, सरफेस शेडर. अभी वॉल्यूम लाइट का सबको क्लियर है. व्हाट इज वॉल्यूम लाइट? आई मीन वॉल्यूम लाइट का दो टाइप्स है. वन इज द एक्चुअल टाइप ऑफ लाइट वॉल्यूम लाइट एंड द वन दैट अपीयर्स इन द स्पॉटलाइट. जो आपको थोड़ा ऐसा धुंधला जो फॉग दिखता है, इवन वी कॉल इट एज अ वॉल्यूम लाइट. करेक्ट. देन कम्स सरफेस शेडर. सरफेस शेडर का मतलब कि आपका मैश लाइट. राइट. सरफेस शेडर जो है that is being used for emitting light from the surfaces. आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस दे दो, then that light, that object will start to emit the light. वो खुद ही अपना एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग सोर्स बन जाएगा. then decay. decay everybody knows, linear, quadratic and cubic. decay भी पता चल गया. then z depth. z depth सबको पता है. everybody knows z depth. z depth भी हमने कवर किया था. yes. z depth anybody knows? yes, no? yes. So अशोक is saying the right thing. अशोक ने जो लिखा है ये है कि डेप्थ के साथ में जो उसका हेजीनेस बढ़ जाता है, उसका ब्लरीनेस बढ़ जाता है, तो उसको हम जेड डेप्थ कहते हैं. राइट. बिकॉज इट इज इन अ जेड डायरेक्शन. आपके व्यूइंग एंगल से जेड डायरेक्शन में वो आपको डेप्थ दिखता है. बराबर. देन कम्स कॉस्टिक्स. यस. कॉस्टिक्स. कॉस्टिक्स किसी को पता है? एनीबॉडी नोस कॉस्टिक्स?
Have you seen that video of Kung Fu Panda last time? Yes, 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 yes. अशोक ने जो लिखा है वो सही है. Uneven refraction varying intensity due to light angle. स्विमिंग पूल के नीचे जो सरफेस पे दिखता है, यू सी दैट स्विमिंग पूल के सरफेस पे दिखता है और प्लस फिशेस के ऊपर दिखता है, राइट? और मैंने वो कुंफू पांडा का आपको एग्जांपल दिखाया था. हैव आई शोन यू दैट? कोको मूवी, राइट? यस, सो दैट इज कॉस्टिक्स केव सीन. एग्जैक्टली, परफेक्ट. सो यू गॉट इट. यस, 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 100%, 100%. तो यानी हमने इस चीज को कवर किया है. यस, वेव रिफ्लेक्शन ऑल, एग्जैक्टली. सो दैट इज राइट. देन कम्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रेनेल एंड ग्लॉसी एंड मैट. रिफ्लेक्शंस फ्रेनेल, ग्लॉसी एंड मैट, बराबर है. रिफ्लेक्शन में क्लियर रिफ्लेक्शन मिलेगा तो वो क्रोम हो गया. अगर वो कलर्ड रिफ्लेक्शन है तो वो कॉपर हो गया या फिर वो टंगस्टन हो गया. और अगर वो फ्रेनेल है तो वो एंगल के साथ उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा. करेक्ट. एंगल से आप देखोगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा. अगर आप स्ट्रेट एकदम सही एकदम फ्रंट से देखोगे उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा. उसको हम कहते हैं फ्रेनेल इफेक्ट. और उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, ग्लॉसी एंड मैट. अगर सरफेस एकदम डेंस है, इफ इट इज वेरी शाइनी सरफेस, देन रिफ्लेक्शंस विल बी क्लियर. अगर वो रफ सरफेस है तो आपको मैट रिफ्लेक्शन दिखेगा. करेक्ट. वेव रिफ्लेक्शन, ओके. देन कम रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में भी यही बात है. पानी के अंदर भी आपको फ्रेनल रिफ्लेक्शन दिखेगा. यू विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द वाटर ऑल्सो. लेकिन रिफ्रैक्शन में ये होता है दैट थिंग्स डाइवर्ट या तो थिंग्स गो बेंट व्हेन द लाइट रेज कम थ्रू इट. तो उसका जो एंगल है थोड़ा चेंज हो जाएगा लाइट रेज का, और इस वजह से आपको थोड़ी चीजें डिस्टॉर्टेड दिखेगी ऑन दी अदर साइड. एंड जितना IOR ज्यादा होगा उतना डिस्टॉर्शन बढ़ेगा, जितना IOR कम रहेगा उतना वो जो डिस्टॉर्शन कम होगा. करेक्ट. हमने बबल का और वो ग्लास बॉल का एग्जांपल देखा था. ऑक्लूजन, ऑक्लूजन, कॉन्टेक्ट शेडोज, राइट. कॉन्टेक्ट शेडोज जो होते हैं जहाँ पे दो सरफेसेस मिलती है एक दूसरे के साथ, वहां पे ऑक्लूजन क्रिएट होता है. वी हैव सीन दिस, यस. जो जहाँ पे नजदीक आ जाती है दो चीजें. हैव यू ऑल सीन दिस? ऑक्लूजन शेडर इंटीरियर में, राइट. करेक्ट. यानी हमने देखा था. यस. ट्रांसलूसेंस. यस, एग्जैक्टली, परफेक्ट. देन कम्स ट्रांसलूसेंस. ट्रांसलूसेंस होता है थिन. यस, नेचुरल शेडो, करेक्ट. देन ट्रांसलूसेंस के अंदर जो है आपको थिन सरफेस के अंदर जो एक हेजीनेस दिखती है व्हेन द लाइट गोज थ्रू इट. सो हम पतली सरफेसेस के लिए बताएंगे दैट इट इज ट्रांसलूसेंस, थिन ऑब्जेक्ट्स के लिए. लेकिन थिक ऑब्जेक्ट्स होता है वो होता है सब सरफेस स्कैटरिंग, राइट. ट्रांसलूसेंट होता है पतली सरफेस के लिए, सब सरफेस स्कैटरिंग होता है मोटी सरफेस के लिए. यस, थोड़ा अंदर आके डिस्पर्स हो जाता है. जैसे हमने वो ऑरेंज का फोटो देखा था. ऑरेंज के फोटो में लाइट उसके ऊपर गिरी, बाद में कुछ लाइट उसके ऊपर दिखी और कुछ लाइट उसके अंदर जाके स्कैटर हो गई. सो दैट वी कॉल इट एज सब सरफेस स्कैटरिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉलर द लाइट शार्पर द शेडोज, larger the light softer the shadows. Okay, this is the whole thing. ये अगर आपने सीख लिया तो जैसे मैंने कहा कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा. ओके. अभी ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग अभी 2 मिनट में देख लेंगे. ओके. वी विल सी दिस कंसेप्ट इन हैपनिंग इन अ वेरी गुड वे इन 2 मिनट्स. अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक सीन ले लिया है. ओके, आई वॉट अ सीन विथ मी which is quite a simple scene. Now, today we are going to cover the 3-point lighting. Okay, we are going to cover the 3-point lighting. अभी 3-point lighting आप सबने सुना होगा. All of you might be knowing it. Anybody knows 3-point lighting? नहीं? Okay, fine, no problem. 3-point lighting is a technique in which a character is illuminated. Okay, कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि उसका फेस या तो उसकी फीचर्स को एनहांस करने के लिए जो लाइटिंग यूज करते हैं उसको कहते हैं 3-point लाइटिंग. उसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ.
Just a second. Okay, so yes, 3 point lighting जो इन्होंने कहा वो सही है. What he's typing is perfect, but yet I would like to show you a couple of things. Bounce light, yes, use for photography, correct. इशिता जो लिख रहा है वो सही है. फिर भी it's always good to see some examples of it. 3 point lighting, let us see. 3 point lighting की वजह से आपका काम काफी इजी हो जाएगा. Okay. ओके, वी हैव गॉट दिस वन. ठीक है. सो देखिए, ये जो एस टाइप के फोटोज होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ. 2-3 फोटोज दिखा दूंगा. ये भी है. तो इसके अंदर एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं. पहले इस पे देखेंगे, बाद में उसको 3D में इम्प्लीमेंट करेंगे. बिकॉज एज आई सेड, एवरीथिंग कम्स डाउन टू रियलिटी. बहुत सारे फोटोज है. आई थिंक आई विल जस्ट टेक बिट अ फ्यू मोर. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. आई थिंक वी आर डन विद दिस. और भी एक आध दो रहेंगे तो देख लेते हैं. या आई थिंक दे आर इट. दैट्स इट. ठीक है. सो इसमें इफ यू सी, इसके अंदर पहले तो आता है आपका की लाइट. ओके. तो 3 point लाइटिंग का मतलब है 3 लाइट्स, जो कि कोई भी हो सकती है. देखिए, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर की लाइट के लिए कौन सा लाइट यूज करें, फिल लाइट के लिए कौन सा लाइट यूज करें. मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी टाइप ऑफ लाइट इन 3 लाइट के लिए यूज कर सकते हैं. यानी कि की लाइट के लिए आप कोई भी लाइट यूज करो, आप फिल लाइट के लिए कोई भी लाइट यूज करो, और रिम लाइट के लिए भी कोई भी टाइप ऑफ लाइट यूज करो. आपका कोई कंपल्शन नहीं है. आप यहाँ पे दी हुई टाइप्स ऑफ लाइट में से किसी भी लाइट को यूज करके ये 3 point लाइटिंग अचीव कर सकते हैं. ओके. सो इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें एक आपको ब्राइट एरिया दिखेगा, राइट. द मेन ब्राइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में यही दिखे. ओके. बेटर. तो देखिए, इसमें आपको राइट हैंड साइड से लाइट आती हुई दिख रही है, विच इज कवरिंग द मेजर पार्ट. या कह सकते हैं आपको कम से कम 50-60% ऑफ द बॉडी इज बीइंग कन्वर्टेड और इज बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय द की लाइट. तो ये जो हाईलाइट जहाँ से आ रही है, ओके, ये जो राइट हैंड साइड से, एक्चुअली दिस इज अ की लाइट जो राइट हैंड साइड से आ रही है. ये जो ब्राइट साइड है, दैट इज योर की लाइट. देन ये इसके बीच में जहाँ पे आपको फिल लाइट दिख रही है, दिस वन, यानी ये जो बीच की लाइट है, ये आपकी फिल लाइट हो गई. और ये जो पीछे हेयर के ऊपर आ रही है, वो हो गई आपकी रिम लाइट. तो फेस जो कवर हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द की लाइट. जो बीच का जो ये थोड़ा बहुत लेस इल्यूमिनेटेड पार्ट है, दिस पार्ट, ये आपका हो गया फिल लाइट, जो कि सटल है और इसके शेडोज भी काफी सॉफ्ट है. और ये जो रिम, इसके हेयर के ऊपर जो ये लाइट आ रही है, this light which is breaking, which is creating kind of a differentiation between the character and the background, this particular light is called the rim light. Okay. So 3 लाइट हो गई आपकी. एक हो गया की लाइट, दूसरा हो गया फिल लाइट, और तीसरा हो गया रिम लाइट. ओके. 3 लाइट्स आर देयर. इसको जाने देते हैं, दूसरे पे आते हैं. इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी सेम टेक्निक है.
इसमें भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से ये जो सबसे प्रोमिनेंट लाइट है, दिस लाइट, ये वाला जो पार्ट है इसका, दिस की लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। देन ये जो फेस का ये पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, देखिए इसके अंदर एकदम ब्लैकनेस नहीं है, इट डज हैव सम काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन, लेकिन ये इल्यूमिनेशन काफी आज ही डाल दूंगा। ओके, दिस लेक्चर आई विल बी अपलोडिंग टुडे इटसेल्फ होपफुली, सो कर लेंगे, आज ही डाल देंगे, ठीक है। ओके, सो ये देखिए पहले तो की लाइट हो गई, अभी यहाँ के और इसके बीच में डिफरेंस है। इफ यू ऑल कैन नोटिस, ये पार्ट ब्राइट है और ये पार्ट थोड़ा सटल है। दिस इज ब्राइट पार्ट, दिस इज सटल पार्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लाइट नहीं है, अगर यहाँ पे लाइट ना होती तो ये पूरा पार्ट ब्लैक हो जाता, दिस पार्ट वुड हैव लुक ब्लैक। तो देखिए ये वाली जो एरिया है, दिस इज योर की लाइट, देन दिस इज योर फिल लाइट। ओके, ये आपका फिल लाइट हो गया जो सटल पार्ट है। एंड देन लास्ट कम्स इज द कैच लाइट, या तो कह सकते हैं रिम लाइट। इसके जो बॉर्डर पे आती है पीछे की तरफ, ये हेयर के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर ये जो लाइट आ रही है, दिस इज द रिम लाइट विच इज हेल्पिंग अस डिफरेंशिएट द कैरेक्टर फ्रॉम द बैकग्राउंड, राइट, रिम लाइट। तो तीन लाइट हो गई यहाँ पे भी, की लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट। समझ गए? आर वी थ्रू विद दिस इमेज? और एक देख लेते हैं, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी आपको दिखेगा, एक है आपका की लाइट, दिस इज योर की लाइट, यहाँ पे ब्राइट एरिया है। देन फिल लाइट, जो कि आपकी जो डार्क पार्ट है, ये की लाइट से जो पार्ट कवर नहीं हो पाया, और आप देखेंगे कि की लाइट के जो शेडोज है काफी शार्प आ रहे हैं, राइट। आपके जो की लाइट है उसके देखिए शेडो यहाँ पे गिर रहे हैं, फिल लाइट के शेडो यहाँ से इस तरफ नहीं गिर रहे हैं। यस अथर्वा, what you are asking, key light can be a spotlight also, but key light can be a directional light also, it can be a point light also. ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि की लाइट, फिल लाइट और रिम लाइट के लिए आप किसी भी टाइप की लाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू गेट द कंसेप्ट राइट। यस एग्जैक्टली, डिपेंड्स ऑन द सीन, व्हाट लौकिक इज सेइंग इज राइट। Main light, bright light. Fill light is subtle light having a soft shadow, and dim light is backlight that differentiate perfect. What Ashok is writing is perfectly right. वो जो कह रहे हैं वो सही है। आपको की लाइट का कंसेप्ट अचीव करना है, यू डोंट नीड टू हैव अ स्पेसिफिक नेम एज अ की लाइट, इट कैन बी एनी लाइट, बराबर है। यानी कि अगर आप एक्सटीरियर में चले जाते हो, इफ यू आर गोइंग इनटू द एक्सटीरियर, तो आपका की लाइट बन जाएगा सनलाइट, और आपका फिल लाइट बन जाएगा स्काई लाइट, करेक्ट। आपका जो की लाइट है वो सनलाइट बन जाएगा, और आपका फिल लाइट है वो स्काई लाइट बन जाएगा। अगर मैं इंटीरियर में बैठा हूँ, इंटीरियर में हो सकता है कि मेरा जो लैंप है वो की लाइट बन जाएगा, विच कैन बी अ स्पॉटलाइट, और मेरे बाजू में कोई ऐसा शाइनी सरफेस है तो वो मेरा बन जाएगा फिल लाइट। यहाँ पे जो वॉल है उसके थ्रू अगर मुझे थोड़ा सा ऐसा इल्यूमिनेशन मिल रहा है, लाइट बाउंसेस होके, तो वो मेरी फिल लाइट हो जाएगी। और पीछे की तरफ कोई टीवी चल रहा है, और टीवी की वजह से मेरे बैकग्राउंड के कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई ऐसा रिम सा क्रिएट हो रहा है, तो वो एरिया लाइट भी मेरा रिम लाइट बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो सिचुएशन के हिसाब से की फिल रिम विल चेंज, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिम लाइट, नॉट नेसेसरी, रिम लाइट कैन बी एनीथिंग। रिम लाइट आप रिफ्लेक्टेड, वो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, आपने अगर कैरेक्टर के वो पीछे की तरफ स्पॉटलाइट रख ली, इवन दैट कैन बी अ रिम लाइट। Rim light is not a reflected light. Rim light is a light which is helping us separate the character from the background. That is all. इतना ही आप समझो फिलहाल। Reflected light is not necessary for now. It is a bounce light actually. Reflected light को bounce light कहते हैं, ठीक है? Backlight, exactly. What Ishita is saying is right. Backlight, ठीक है? अभी इसमें भी देख लेते हैं की फिल रिम। देखिए यहाँ पे है आपका की लाइट, ये आपका की लाइट हो गया दिस साइड। देन देखिए की लाइट की वजह से यहाँ पे हल्का सा शेडो कास्ट हो रहा है, शार्प शेडो। ओके, सो की लाइट का जो साइज रहेगा वो कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। सो दिस इज योर की लाइट विच इज कास्टिंग अ शेडो। देन दिस होल पार्ट इज एक्चुअली अ फिल लाइट। की लाइट ये हो गई, फिल लाइट ये वाली हो गई, एंड देन द रिम लाइट।
ये जो आपको यहाँ पे जाते जाते जो सरफेस के ऊपर जो थोड़ा ब्रेकअप दिख रहा है, इट इज बिकॉज सम रिम लाइट माइट बी इल्यूमिनेटिंग दिस कॉर्नर, या तो कह सकते हैं इसका जो पीछे का ये नेक पार्ट है उसको इल्यूमिनेट कर रहा होगा। तो देखिए ये हो गया आपका की लाइट, ये हो गया आपका फिल लाइट, और ये हो गया आपका रिम लाइट। ठीक है, सो आर वी आर क्लियर विद द 3 पॉइंट लाइटिंग कंसेप्चुअली? यस, यानी थियरेटिकली तो हमने सीख लिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको हम लोग टेक्निकली भी अचीव करके देखें। ओके, यस, सो नाउ लेट अस सी टेक्निकली। अभी क्या होता है ना कि सब लोग हमेशा ये चैलेंजेस की बात करते हैं कि अरे यार तू फोटोग्राफर है, तुझे तो अच्छे अच्छे मॉडल्स मिलते हैं, तुझे तो अच्छा अच्छा कैमरा मिलता है, तुझे अच्छा अच्छा बैकग्राउंड मिलता है, तो तू तो अच्छा फोटोग्राफर है, चल एक काम कर मेरा फोटो खींच के दिखा। You know, if you can shoot me well, if I am an average looking person, and if you can make me look great, then that is where the challenge is. तो अच्छा फोटोग्राफर है, अच्छा फोटोग्राफर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट निकाल के देगा। यू सी, इफ इज अ गुड फोटोग्राफर, तो वो कहेगा चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिलहाल इफ आई एम अ लाइटिंग आर्टिस्ट, आई एम अ पार्ट फोटोग्राफर, यानी मुझे भी कंपनीज में बुलाया जाएगा और वो लोग चैलेंजेस फेंकेंगे कि हम आपको बहुत बुरे सीन्स देंगे जिसके अंदर कोई डिटेल ही नहीं है, जिसके अंदर कोई खास ऐसा कोई ब्यूटी नहीं है, बट येट यू हैव टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। ओके, सो देन कम्स माय लाइटिंग नॉलेज। मेरा अगर लाइटिंग नॉलेज अच्छा है तो मैं किसी भी चीज को अच्छी बना के दिखा सकता हूँ, आई मीन प्रेजेंटेबल बना के दिखा सकता हूँ। तो मुझे दिया गया है ये सीन। ओके, मुझे दिया गया है ये सीन। तो यू थिंक देयर इज एनीथिंग ग्रेट इन दिस? आपको लगेगा इसके अंदर कुछ खास ब्यूटी है? यू थिंक सो? नहीं है। हम्म, मान लो कि मैं इसको ऐसे रेंडर कर देता हूँ, कुछ मजा आया नहीं आया? तो अभी ये है, एज आई सेड, कि आपको मजा क्रिएट करना पड़ेगा। यू सी, यू विल हैव टू फाइंड द वे टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। नाउ व्हाट इज द वे? द ओनली वे इज टू लाइट इट वेल। अगर आपने इसको लाइटिंग अच्छा किया, एवरीथिंग विल लुक नाइस। ओके, तो सबसे पहली बात कि जो अपने को सेटअप दिया गया है इसको हमें ठीक से फिक्स करना है। यू नो, वी शुड बी गिविंग इट अ वेरी नाइस कैमरा एंगल। ऐसा ही कैमरा फिक्स कर लेंगे। सो इफ वी आर फिक्सिंग द फ्रेम, इसका अगर फ्रेम फिक्स कर लेंगे तो हमें लाइटिंग करने में इजी होगा। यू सी, बिकॉज यस, आई नो one of my phone has come, so is my voice okay now? Okay, so आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले कैमरा फिक्स करना है। सो आई हैव ऑलरेडी सेट अ कैमरा ओवर हियर जो कि मेरे इस स्क्रीन को लिमिट कर लेगा। ओके, ये इस कैरेक्टर को बीच में फ्रेम कर लेगा। सी, व्हेन आई हैव सेट द कैमरा, जब मैं कैमरा को सेट करता हूँ, एंड व्हेन आई लुक थ्रू द कैमरा, सो दिस इज व्हाट इट इज अपीयरिंग इन माय कैमरा। ये कैमरे में ये जो ग्रीन लाइन है, अभी ये ग्रीन लाइन कैसे आ गई? यू हैव टू क्लिक ऑन द you need to click on the कैमरा, यानी ये जो पार्ट है ना 640 480, यस, हाउ टू सेट द कैमरा। मैं आपको जीरो से दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस कैमरे को डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं इस कैमरे को डिलीट कर देता हूँ। करंटली देयर इज नो कैमरा इन द सीन, देयर इज ओनली पर्सपेक्टिव। तो मुझे कैमरा सेट करने के लिए आई विल गो टू कैमरा, दैट इज क्रिएट कैमरास। आइदर आई कैन पुट कैमरा एंड एम, या तो अकेला कैमरा भी ले सकता हूँ। सो लेट्स से आई विल टेक कैमरा एंड एम। तो कैमरा एंड एम में क्या होता है कि आपको एक कंट्रोलर मिल जाएगा विच विल बी मूविंग द कैमरा अराउंड। एक ऐसा टारगेट सा मिल जाएगा। तो देखिए आई गॉट टू थिंग्स, वन इज द कैमरा इटसेल्फ एंड वन इज द टारगेट। ये टारगेट कैमरा होता है और ये कैमरा होता है। तो मैं कैमरे को पकड़ के आई विल टेक इट टुवर्ड्स दिस साइड, और टारगेट तो पकड़ के यहाँ पे ले लूंगा। सो करेंटली मेरा कैमरा ग्राउंड लेवल पे है। आई विल लिफ्ट द टारगेट अप, आई विल टेक द कैमरा अप। सो नाउ इफ आई एम गोइंग इनटू माय कैमरा व्यू, तो मुझे इस टाइप का एक व्यू मिल रहा है, ग्रांड व्यू, राइट? ऐसा एकदम से एक कह सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो अपने सीन में भी स्फीयर को भाव मिल रहा है। यू नो, इट इज गेटिंग सब सिग्निफिकेंस। अगर मैंने इसको ऐसे ही पर्सपेक्टिव में रेंडर किया तो ये ऐसा कुछ
ये जेनेरिक लगता, इट कुड नॉट हैव गॉट एनी फोकस, राइट? तो कैमरे के अंदर भी इसको थोड़ा फोकस मिलना चाहिए. सो आई एम सेटिंग अप द कैमरा इन ऑर्डर टू क्रिएट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ पे इसको आपको ध्यान खींचना है. तो पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं. आई थिंक फ्रेमिंग में यहाँ पे इतना ठीक है, लेकिन आपका जब रेंडर होता है, whenever you render the scene, तो it is not necessary कि ये पूरा viewport render हो. This whole viewport will not be rendered. इसमें एक region होगा जो कि render होगा. For example, if I am going into my render settings and if I am setting my resolution to HDTV 1080, right? I am setting my resolution to HD 1080, ठीक है? तो अभी अपना रेक्टेंगुलर यानी वाइड स्क्रीन वाला रेजोल्यूशन हो गया. तो आप जब रेंडर करते हो इसको, whenever you render it, तो देखिए वो रेक्टेंगल आएगा. इट इज रेक्टेंगल. कैमरे में जाके देखते हैं, ये रेक्टेंगल हो गया. प्रॉब्लम ये है कि आपका पर्सपेक्टिव व्यू तो स्क्वायर है, तो ये रेक्टेंगल कहाँ से आ गया? हाउ इज इट रेंडरिंग ओनली दिस मच पार्ट? इसका रीजन ये है दैट यू हैव नॉट येट स्विच्ड ऑन द रेजोल्यूशन गेट. इसका मतलब कि whenever you are into the camera view, you need to go to view, camera settings and click on resolution gate. ओके, रेजोल्यूशन गेट पे आप क्लिक करोगे तो ये जो व्हाइट हाईलाइटेड बॉर्डर है, दैट इज द रीजन विच विल बी रेंडर्ड. बराबर है? ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, यही पार्ट आपका रेंडर व्यू में फाइनली रेंडर होगा. ठीक है? सो यू नीड टू फर्स्ट सेट द रेजोल्यूशन एंड देन व्यू, कैमरा सेटिंग्स, रेजोल्यूशन गेट. समझ गए? आर यू ऑल थ्रू? और मुझे लगे कि मुझे इसमें सिर्फ स्फीयर पे ध्यान देना है, मुझे आजू बाजू का एरिया ज्यादा नहीं देखना, तो मैं इसका रेजोल्यूशन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ. आई कैन मेक इट कस्टम एंड इफ आई से कि भाई मुझे इसका हाइट ज्यादा चाहिए और इसका विड्थ कम चाहिए, आई कैन गो 1000 बाई 1500. नहीं, इतना भी नहीं, आई थिंक 2500, 750, 1200. या आई थिंक दिस शुड डू. ऊपर का मैं 800 कर लेता हूँ. नहीं, आई थिंक दिस शुड बी ओके. सो देखिए मैंने थोड़ा मेरा रेजोल्यूशन को ऐसे कर लिया. सो आई एम मेकिंग इट रेक्टेंगुलर इन अ वर्टिकल वे. ये हो गया आपका क्या कह सकते हैं इसको, पोर्ट्रेट मोड हो गया, राइट? ये पोर्ट्रेट मोड हो गया. और अगर ये साइडवेज होता तो ये लैंडस्केप मोड होता. बराबर है? तो इसको मैं अभी थोड़ा वर्टिकल रख रहा हूँ. सो दिस नाउ हैज बिकम माई फ्रेम. मुझे ऐसी फ्रेम को ही रेंडर करना है. करेक्ट? This will be my final frame which will be rendered. Okay, तो अभी आप देख सकते हैं कि only by setting up the camera also you are bringing some beauty to it. Agree? मैं देखिए दो आपको एंगल दिखाता हूँ. This is the first angle. I'll keep image. This is the second angle. इसको भी कर लिया. तो आप देखेंगे आपका स्फीयर का अचानक से थोड़ा भाव बढ़ गया, राइट? ये जेनेरिक दिख रहा है, यानी ये बेचारा लावारिस दिख रहा है इसमें, और इसमें थोड़ा ग्रांड दिख रहा है. You know, he is getting some kind of significance in the scene. So this way you first need to set the camera. और कैमरे से जब आप लाइटिंग करते हो तभी जाके आपका ये फोकस में है. आपका कैमरे के थ्रू ही आपको लाइटिंग करना है. यू कैन नॉट लाइट थ्रू अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि लाइटिंग विल बी डायनामिक, राइट? यानी लाइटिंग आपकी वेरी नहीं कर सकती. आप जो भी कैमरे में दिखेगा उसी हिसाब से लाइटिंग सेट करनी है. So always make sure that you are having a camera through which you are lighting the scene. Now second part you need to be careful is that sometimes what happens कि मैं कैमरा व्यू में हूँ, और मैंने इसको गलती से थोड़ा इसको हिला दिया. By mistake I have moved it या I have rotated it, right? तो मेरा जो वो फिक्स जो लॉक कैमरा था वो हिल जाता है. You know, it is a very bad habit. ये इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज एडिट के अंदर जो लाइनअप सेट हुआ है, अगर उसके अंदर कोई मिसमैच हो गया तो पूरा जो शॉट है वो रिजेक्ट हो सकता है. तो अगर आपको इस कैमरे को लॉक करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गेट इनटू द कैमरा व्यू, देन गो टू व्यू, सिलेक्ट कैमरा. ओके, व्यू, सिलेक्ट कैमरा,
देन सिलेक्ट एवरीथिंग, ये जो चैनल एडिटर आता है यहाँ पे, ये क्लिक करने से जो चैनल एडिटर आता है, तो चैनल एडिटर में जाके सिलेक्ट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, जितने भी यहाँ पे आपको पैरामीटर्स हैं उन सबको ड्रैग सिलेक्ट करके सिलेक्ट करो। देन राइट क्लिक करने के बाद से लॉक सिलेक्टेड। समझ गए? आपने क्या किया, पहले तो कैमरा व्यू में आ गए, पैनल पर्सपेक्टिव कैमरा 1, कैमरा व्यू आ गया। उसके बाद आपने किया व्यू सिलेक्ट कैमरा, कैमरे के बाद आके आपने किया व्यू सिलेक्ट कैमरा। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे कैमरा और ये चैनल एडिटर में जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज पैरामीटर्स। आपको इन सबको सिलेक्ट करना है एंड देन यू नीड टू से राइट क्लिक एंड से लॉक सिलेक्टेड। तो अभी ये होगा कि मैं जितना भी ट्राई करूँ इसमें, अभी देखिए मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू रोटेट इट, यानी इट हैज बिकम फिक्स्ड। मेरा जो कैमरा है ना, इफ आई गो टू पर्सपेक्टिव एंड इफ आई ट्राई टू, ये देखिए इसका वो कंट्रोलर जो है इनएक्टिव हो गया। ओके, ये कंट्रोलर इनएक्टिव हो गया। अगर मैं इसको ऐसे अनलॉक करूंगा तब जाके देखो क्या होगा, अभी ये एक्टिव हो गया। नाउ इट इज लुकिंग कलर्ड, रिजिड हो गया, राइट। तो अभी आपको इसको लॉक करेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, दैट मीन्स दैट इट इज नॉट मूवेबल। ये देखिए ये ग्रे हो गया अभी, करेक्ट। तो ये मेरा अभी अच्छा एक प्रैक्टिस हो गई। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस इन अ वे दैट यू आर बीइंग पर्टिकुलर कि आपका ये कैमरा हिले नहीं। ओके, फिर से दिखा देता हूँ, नो इश्यूज। कैमरे को पकड़ा मैंने, इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है, यानी इट इज एज इट इज जैसे पहले था। सो आई एम फर्स्ट गोइंग इनटू द कैमरा। आप या तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, बट इफ यू आर गोइंग इनटू द कैमरा पर्सपेक्टिव कैमरा 1, तो आप कैमरा 1 व्यू में चले गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैमरा 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आप कैमरा व्यू में चले गए, देन आप जाएंगे व्यू एंड सिलेक्ट कैमरा, यानी जो आप एग्जिस्टिंग कैमरे में हो वो आपको वो सिलेक्ट करके दे देगा, व्यू सिलेक्ट कैमरा। देन ये जो चैनल एडिटर, यहाँ पे आपको ये सब एट्रीब्यूट दिखेंगे, ट्रांसलेट एक्स वाई जी एंड ऑल दैट। तो ये टाइप के जो पैरामीटर्स होता है उन सबको ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। सभी को आप ड्रैग सिलेक्ट करके इसको ऐसे हाईलाइट कर लो, सारे हाईलाइट हो गए। एंड देन जस्ट से राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन लॉक सिलेक्टेड। ओके, सो आर वी देयर? थोड़ा आ गया आइडिया? इज इट क्लियर नाउ? राइट क्लिक करके लॉक सिलेक्टेड, ठीक है। सो वंस यू डू इट यू विल इजीली गेट इट, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। या गुड। सो नाउ एटलीस्ट माय फ्रेम इज लॉक्ड। अब मेरी फ्रेम तो लॉक हो गई, बराबर है। अभी बात आती है लाइटिंग की, अभी लाइटिंग की बात आती है। तो अभी मुझे फिलहाल इसमें शेडिंग लाइटिंग भी नहीं, मतलब शेडिंग भी नहीं करनी, टेक्सचरिंग भी नहीं करना, मुझे सिर्फ इसका जो जैसा है वैसे ही मुझे अचीव करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको हल्का सा मैं इसको ब्राइट कर सकता हूँ। आई कैन ब्राइटन इट, पहले तो व्हाइट कर लेता हूँ तो ग्रे का थोड़ा वो व्हाइट हो जाएगा, राइट। यानी जो इसका बैकग्राउंड है इसको भी मैं थोड़ा व्हाइटिश कर लेता हूँ ताकि इल्यूमिनेशन ठीक ठाक दिखे, ठीक है। सो थोड़ा सा मतलब सीन में लुक अ बिट बेटर। ये इट इज नॉट नेसेसरी, जनरली इसको हम करते नहीं है, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव लॉट्स ऑफ लाइट्स आई वांट दिस सीन टू बी इल्यूमिनेटेड प्रॉपर्ली, हैविंग नाइस ब्लू एंड येलो लाइट्स एंड ऑल दैट। और फिलहाल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे शेडो, तो ये इस वजह से आ रहा है बिकॉज आई हैव केप्ट द इनेबल डिफॉल्ट लाइट ऑप्शन ऑन। ये हमारे सीन में एक भी लाइट नहीं है, इफ यू सी माई सीन डज नॉट हैव एनी लाइट। तो अगर लाइट नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन होता है इनेबल डिफॉल्ट लाइट, जो रेंडर सेटिंग में कॉमन के अंदर आपको मिलेगा। देखिए रेंडर ऑप्शंस, इनेबल डिफॉल्ट लाइट ऑन है, तो इसका मतलब कि कोई लाइट नहीं होगी तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। सो इफ आई एम स्विचिंग इट ऑफ तो लाइट बंद हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट लाइट ऑफ होगी। ऑन कर देंगे तो अभी लाइट फिर से आ जाएगी, बराबर है। यानी जब कोई सीन में कोई भी लाइट नहीं होती तो इस तरह से खुद ही ये अपने हिसाब से लाइटिंग करके दे देता है, विच इज नॉट नाइस। अभी ये अपने कोई काम का नहीं है, इट इज जस्ट गुड इनफ फॉर डेमो पर्पस, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो माई सीन नीड्स टू हैव नो लाइट्स
बिफोर आई स्टार्ट टू लाइट। मेरे सीन में अगर कोई भी लाइट नहीं है तो मुझे चाहिए होगा कि मैं पूरा ब्लैकआउट कर लूं और बाद में उसको लाइटिंग करना शुरू करूं। सो नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। तो नाउ फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल बी टेकिंग one of the lights. Now I'm going to make it appear as if this sphere is standing in the sun. ये धूप में कहीं पे रोड के ऊपर खड़ा हुआ है। धूप के लिए मुझे बनाना पड़ेगा सनलाइट, और सनलाइट के लिए आई विल हैव टू यूज अ डायरेक्शनल लाइट। बराबर, सनलाइट के लिए मैं डायरेक्शनल लाइट यूज करूंगा एंड दिस विल बिकम माई की लाइट। मेरे सीन की जो सबसे प्रोमिनेंट लाइट होगी, सबसे ज्यादा जिसको सिग्निफिकेंस मिलेगा, दैट विल बी अवर की लाइट, और की लाइट बन जाएगी सनलाइट। तो देखिए, और मुझे इस लाइट का जो इफेक्ट देखना है सीन के अंदर, तो आई विल से 7 7 प्रेस करके कुछ नहीं होगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, यानी डिफॉल्ट लाइट बंद हो जाएगी और जो दूसरी लाइट जो आप बनाओगे वो चालू हो जाएगी, तो डिफॉल्ट लाइट बंद हो जाएगा। यस, ओके। तो देखिए, अभी मैं मेरे सनलाइट को यहाँ पे रख रहा हूँ। आई एम कीपिंग माई सनलाइट, ठीक है। So I am setting up my sunlight in such a way that it is giving some kind of a shadow in my scene। यानी अगर मैं इसको फ्रंट रखता हूँ, देखिए मैं अगर इसको ऐसा रखूंगा कैमरे के एकदम ऊपर, इफ आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, तो तकलीफ हो जाएगी। ओके, देखिए मैं अगर ऐसे लाइटिंग करता हूँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मजा आ रहा है? इज दिस नाइस? नहीं मजा आ रहा है? लेट मी शो यू। मैं इसको, इस इमेज को यहाँ पे रखता हूँ। आई विल कीप दिस इमेज लाइक दिस एंड नाउ आई विल शो यू। मैं इस लाइट को थोड़ा सा ऐसा साइडवेज कर देता हूँ। ओके, I'll make it sideways. Yes, now this is much better. और थोड़ा sideways कर दिया, कैमरे के अंदर देखा। I want my shadows not to be so long. I might want it to be short. Okay, I think this much should do. Okay, so now let us see. Yes, I think this should work. और थोड़ा मैं इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, यहाँ थोड़ा साइड में आपको दिखे वैसा रख लेता हूँ। I think 1200. Yes, I think 1400 by 1400 अभी ठीक है। ओके, सो देखिए अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ। कैमरा इज ओवर हियर, मुझे इस लाइट को ऐसे करना है। shadows need not be so long and I think we are done. Yes, now we are done. So I want this this nice shading, मुझे इसका bright और dark part थोड़ा अच्छे से रिवील करना है। So now if I render this scene, ये देखिए पहला सीन था, मैंने इसको कीप इमेज कर दिया है और I will render it. Now if you compare these two, so this one will look far better, क्योंकि इसमें ब्राइट डार्क हो रहा है, इसमें पूरा आपको फ्लैटनेस दिख रहा है, तो इसमें कोई ड्रामा नहीं है, राइट। सो यू माइट वांट इमेजेस लाइक दिस, आपको ऐसी इमेजेस देखना पसंद आएगी, करेक्ट है। इसके अंदर थोड़ा कुछ ड्रामा हो रहा है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है, करेक्ट। सो दिस इज शोइंग यू फार बेटर वॉल्यूम कंपेयर टू द प्रीवियस रेंडर, ठीक है। देखिए दिस इज योर साइडवेज लाइटिंग, एंड इसका और एक मैं लाइट डुप्लीकेट बना के दिखाता हूँ ताकि इसका पोजीशन चेंज ना हो। ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस लाइट को फ्रंट कर देता हूँ। So now if you render this, see now this is your current output, this is your, अरे कहाँ चला गया, this is your current output and this is your
प्रीवियस आउटपुट। तो देखिए लाइट का सिर्फ डायरेक्शन आपने चेंज किया तो कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज लुकिंग फार बेटर। अभी ये भी इतना बेटर नहीं है, इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइजेशन में ये है दैट वी माइट हैव टू add some fill lights into it. Yes, Ashok is saying the right thing. Fill light ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसके जो ये शेडोज है उसको थोड़े सॉफ्ट कर लेते हैं, करेक्ट। इसके जो शेडोज है थोड़े इसमें ब्लरीनेस डाल देते हैं बिकॉज दिस इज लुकिंग टू कांस्टेंट, तो शेडो को थोड़े ब्लर कर देता है। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस लाइट, ये डायरेक्शन लाइट 2 को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट लाइट को किया, इसके शेडोज में जाके एंगल को चेंज किया टू आई थिंक 5। कलर भी डाल देंगे, कलर लास्ट में डालेंगे, ओके कलर्स लास्ट में डालेंगे क्योंकि colors are more like very easy thing to do. Colors are kind of yes that I will do, वो हम करने वाले हैं, we are going to do that, ठीक है। और कलर का भी वो आइडिया है ही, but I am going to do it in the last stage। जब सारा कुछ अपना illumination create हो जाए then we will look into the color part, ठीक है। तो देखिए मैं इसके shadow rays भी बढ़ाता हूँ, 45 would be good, 15 into 45। देखिए टाइम काफी बढ़ रहा है, तो आई थिंक ब्लरीनेस, ये देखिए अभी आपको ब्लरीनेस की वजह से इट इज लुकिंग फार बेटर। ये जो सॉफ्टनेस आ रही है इसमें, ओके इसको भी हटा देते हैं। तो ये है उसका, अच्छा वो इमेज फिर से मैंने नहीं रखी। सो दिस इज योर सॉफ्टनेस ऑफ द शेडो, यहाँ पे आपको थोड़ा शेडो में सॉफ्टनेस दिखेगा। सो की लाइट हो गई, ठीक है की लाइट हो गई। की लाइट में और कुछ नहीं करना, शेडो सॉफ्ट हो गया, डायरेक्शन मिल गया एंड वी आर डन विद द की लाइट। तो इसको मैं आउटलाइनर में जाके आई विल प्रेस की लाइट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि बाद में इजी हो जाए अपने को समझना कि व्हाट इज की लाइट, व्हाट इज फिल लाइट एंड स्टफ लाइक दैट। तो अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ, आई एम डन विथ डूइंग द की लाइट। अभी मैं बनाऊंगा फिल लाइट। अभी फिल लाइट में जैसे मैंने कहा दैट वी कैन यूज एनी लाइट दैट वी वांट, इट शुड जस्ट सर्व द पर्पस। तो मैं चाहे तो एरिया लाइट यूज कर सकता हूँ, चाहे तो डायरेक्शन लाइट भी यूज कर सकता हूँ, चाहे तो स्पॉट लाइट भी यूज कर सकता हूँ, चाहे तो पॉइंट लाइट भी यूज कर सकता हूँ, इट इज अप टू मी। तो मैं फिलहाल मैं यूज करूंगा डायरेक्शन लाइट which will be covering this sphere from all the sides in a very tiny increments, बराबर है। यानी कि अगर मैंने डायरेक्शन लाइट ले ली यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सारी लाइटें यहाँ पे साथ में दिख रही है। सो देन यू शुड बी टाइपिंग, यू शुड बी सिलेक्टिंग लाइटिंग, यू सिलेक्टेड लाइट्स। तो वो जो लाइट यहाँ पे सिलेक्टेड होगी उसी का इल्यूमिनेशन दिखाएगा, ठीक है। ये एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ that when you want to illuminate only the light that you have selected, then go to lighting and then use selected light। तो जो लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उसी लाइट का वो इल्यूमिनेशन व्यूपोर्ट में दिखाएगा, ओके। तो देखिए ये मैंने एक डायरेक्शन लाइट ली, उसको थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैंने इल्यूमिनेट किया थोड़ा ऊपर से, ओके। और अभी रेंडर करते हैं तो क्या होगा कि इसका बहुत ही शार्प शेडो आ जाएगा। ये देखिए it is covering my this part which is unlit but it is casting very sharp shadows। so मैं चाहूंगा कि इसका लाइट भी सेटल हो जाए और शेडो निग्लिजिबल हो जाए, मतलब ऑन होगा लेकिन ब्लरी होगा, ठीक है। तो इस लाइट का मैं शेडो को कर लेता हूँ लाइट एंगल अराउंड 40 और शेडो रेज भी 40 रखता हूँ बिकॉज यू नो बिकॉज इट विल बी सो ब्लरी, इट विल नॉट बी विजिबल इन अवर सीन। सो 40 लाइट एंगल करने के बाद यू विल सी that the shadows are negligible। नहीं, shadow आपको negligible कर देना है, that's what I'm saying, that you need to keep the shadows but they should be negligible। ये देख ऐसा blur हो जाना चाहिए, आपको shadows इतने soft रखने हैं कि वो दिखने ही बंद हो जाए, ठीक है। so वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारी लाइट लगाने वाला हूँ, so I will have to keep the light subtle to a limit कि वो over expose ना हो जाए। तो suppose मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन लाइट लगाई, इसको मैं टी प्रेस करके थोड़ा टारगेट ले लेता हूँ इसका। देखिए मैंने इस डायरेक्शन लाइट को लगाया, इसका इंटेंसिटी 1.0 है। बाद में और एक लाइट लगाता हूँ कंट्रोल डी, तो इसका इल्यूमिनेशन हो जाएगा 2.0, यानी 1 + 1 2.0। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा लगा दिया, मैंने इस पार्ट को कवर किया, बाद में इसको मैंने डुप्लीकेट किया, फिर से ये यहाँ पे लगाया, तो टोटल इल्यूमिनेशन हो गया 3.0।
करेक्ट। तो तकलीफ ये हो रही है कि आपके लाइट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और साथ साथ इंटेंसिटी का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, विच इज नॉट राइट। अगर मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, इफ आई एम सिलेक्टिंग ऑल दीज थ्री, तो देखो कितना ब्राइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जितनी भी लाइट को मैं बढ़ा रहा हूँ उतना ही मुझे इसका एक एक का इंटेंसिटी मुझे कम करना पड़ेगा, एंड द कलेक्टिव इंटेंसिटी इट शुड बी हैविंग एग्जैक्टली 0.33। तो 1 को डिवाइड करके आपने 3 कर दिया, 1 को 3 के साथ डिवाइड करके 1.0 को आप आ गए 0.33 पे। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं और फर्दर यहाँ पे लाइट लगाऊं, तो हो सकता है कि मैं 2-3 लाइट मुझे इस तरफ भी चाहिए होगी, कंट्रोल डी। So I am further increasing the number of lights because I want to cover this sphere from all the sides. तो ये मैं कह सकता हूँ कि I am creating a light rig. इसको हम लाइट रिग कहते हैं, जो एक डोम रहेगा या तो एक सेटअप रहेगा which will be acting like a skylight. ये स्काईलाइट की तरह इस स्फीयर को हर तरफ से इल्यूमिनेट करेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने इस लाइट को यहाँ पे डायरेक्शन लाइट को लगा दिया। ओके, अभी कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5, 5 लाइट हो गई। Now I might want to have a light from top also. Control D, ऊपर से रख लेते हैं थोड़ा सा vertical, and one more light that will be illuminating from the top. Yes, volume light might be better. Yes, yes, that's what I'm saying. मैंने जैसे कहा कि मैं चीज़ों को पहले कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ताकि इजी चीज़ें आपको और इजी लगे, बराबर है। अब ये होने के बाद मैं आपको वॉल्यूम लाइट का सिग्निफिकेंस बता दूंगा, यानी हाउ अ वॉल्यूम लाइट कैन रिड्यूस अवर लेबर, हाउ इट कैन रिड्यूस अवर हार्ड वर्क, या तो कह सकते हैं एफर्ट्स। कम एफर्ट में ज़्यादा काम मिल जाएगा। बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज बैक इन द डे व्हेन वी डिड नॉट हैव सो मच ऑफ एक्सपोजर, या तो कह सकते हैं लिबर्टीज नहीं थी उस टाइम पे, हम लोग ऐसे मैन्युअली करते थे। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको सीख लें ताकि आने वाले दिनों में इफ यू आर गिवन अ टेस्ट फॉर फंडामेंटल देन यू विल बी थ्रू। अभी देखिए सारी लाइट यहाँ पे सेट हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड ऑल द पार्ट्स आर कवरिंग बीइंग कवर्ड। लेकिन अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ तो यू विल सी दैट इट इज बिकम ओवर एक्सपोज्ड। तो अगर मेरी 7 लाइट है तो 7 को मैं हर एक लाइट को दे सकता हूँ 1.5, राइट। आई कैन गिव each light the intensity of 1.5, sorry 0.5, sorry, each light I will give it the intensity of 0.4 maybe। I think I will give it 0.4 होगा या कितना होगा, नहीं नॉट 0.4, आई थिंक आई विल हैव टू गिव इट 0.2, 0.2 दे देता हूँ, दैट विल बी परफेक्ट। सो हर एक लाइट को मैं 0.2 दे देता हूँ इंटेंसिटी, 0.2, ताकि अपना कलेक्टिव इंटेंसिटी मिलेगा 1.4, 1.4 तक का इंटेंसिटी विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो देखिए अभी सभी लाइट का इंटेंसिटी सेटल हो गया, या 0.14 इज ऑल्सो गुड, बट आई एम कीपिंग इट 0.2 बिकॉज क्या होगा, शेडो जब स्प्रेड होगी ना तो वो सीन में डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी। तो आई हैव गिवन ईच लाइट 0.2, तो टोटल इंटेंसिटी होगी आपकी 1.4, विच इज काइंड ऑफ रीजनेबल। वो आपके सीन को ओवर एक्सपोज नहीं करेगा। सो अभी ये जो आपका पास है, ये जो आपका लाइट है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, नाउ इफ यू सी your entire scene, okay, okay, I am back. Okay, because there was some network issue, I got disconnected. So, um, am I audible now? Again? Yeah, are we there? Okay, okay, great. So actually, I have an issue. That is, what happens is whenever a phone comes, whenever somebody calls me, so because I'm using my hotspot, so I get disconnected and I have to tell them that please call me later क्योंकि मेरा एक lecture चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक teething issue है।
यू सी इट्स अ वेरी रिकरिंग इशू जो कभी कभी हो जाता है, बट लेट्स डील विद इट, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, सो देखिए what I have done here, all of you can see my screen, right? All of you can see my screen, right? So देखिए अभी ये हो रहा है कि अपना जो ये इमेज है, ये है हो गया आपका की लाइट, ये हो गया आपका फिल लाइट. ऑल ऑफ यू कैन सी द डिफरेंस नाउ. आपको देखिए यहाँ पे कोई शेडो नहीं दिख रहा है प्रोमिनेंट, आपको एकदम सिर्फ कॉन्टेक्ट शेडो दिख रहा है. करेक्ट. तो ये आपकी हो गई फिल लाइट जो कि अपने पीछे वाले पार्ट को भी फिलअप कर रही है और आपके डार्क एरियाज को भी फिल, ये स्काईलाइट जैसा लग रहा है. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आप जितनी लाइट यहाँ पे ज्यादा डालोगे, हो सकता है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिस क्रॉस दिखेगा, यू विल सी सम काइंड ऑफ बेंडिंग ओवर हियर. तो आपको सिर्फ लाइटिंग को जो है ठीक से एडजस्ट करना है ताकि इस टाइप का आर्टिफैक्ट्स ना दिखे. बहुत ही फेंट दिख रहा है. इफ यू सी सम वी शेप इज कमिंग ओवर हियर, डब्ल्यू शेप जैसा दिख रहा है. करेक्ट, थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से. बट इफ यू जस्ट एडजस्ट द लाइट प्रॉपर्ली, अगर आपने इसका रोटेशन ठीक से रखा एट वेरी नाइस इंटरवल्स, जैसे अगर मैंने 0.4 रखा है 7 लाइट का, तो इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइट्स, तो हो सकता है मेरा टाइम बढ़े लेकिन आउटपुट बेटर आ जाए. सो आई एम इंक्रीजिंग सम लाइट्स. अभी मैं 7 की जगह पे मेरे ख्याल से कुछ 12 लाइट कर लेता हूँ, विच विल बी इक्वली कवरिंग माई स्फीयर फ्रॉम ऑल द साइड्स. अभी मैंने एक आध दो लाइट ऐड की है, राइट. और इसका इंटेंसिटी और फर्दर मुझे हर एक का रिड्यूस करना पड़ेगा. देखिए मैंने अभी लाइट का नंबर बढ़ा दिया है, ठीक है. देखिए नाउ आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइट्स which will still further cover my sphere from all the sides. ठीक है. अभी कितना हो गया टोटल? अभी टोटल नंबर ऑफ लाइट्स आर, और मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ इसका रोटेशन ही चेंज करना है. ये मूवमेंट में सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन लाइट का मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. सो यस, तो आई थिंक टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हर एक लाइट का मुझे इंटेंसिटी कम करना है, दैट इज 0.4 टू 0.2, तो आई थिंक मैं 0.125 कर लेता हूँ. ओके, थोड़ा एक से ऊपर रखते हैं. तो देखिए जब मुझे बहुत सारी लाइट को एक साथ में जब चेंज करना हो ना, व्हेन आई वांट टू चेंज मल्टीपल लाइट सेटिंग्स, तो मेरे पास एक ऑप्शन है दैट व्हेन आई सिलेक्ट ऑल द लाइट्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइट्स आर 10. तो सारे डायरेक्शन लाइट को सिलेक्ट किया, ठीक है, सारे डायरेक्शन लाइट को सिलेक्ट किया. देन व्हेन आई गो टू विंडोज, ये थोड़ा ध्यान से आप देख लेना. व्हेन आई सिलेक्ट ऑल द लाइट्स एंड व्हेन आई गो टू विंडो, जनरल एडिटर्स, एंड आई विल से एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट. ठीक है, फिर से बताता हूँ. सारी लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आई वांट ऑल ऑफ देम टू हैव सिमिलर इंटेंसिटी, दैट इज 0.125. ओके, तो 0.113 कर लेता हूँ, 0.13. तो अगर मुझे सभी का इंटेंसिटी एक साथ में चेंज करना है, आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल द लाइट्स, देन आई विल गो टू विंडो, जनरल एडिटर्स, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट. एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट के अंदर आपको रेंडर वाले टैब के अंदर, सॉरी शेप कीएबल के टैब के अंदर आपको इंटेंसिटी का देखिए टैब मिल रहा है. ओके, फिर से बताता हूँ. लाइट सिलेक्ट कर ली, विंडोज, जनरल एडिटर्स, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट. इसके अंदर आपको शेप कीएबल के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दीज एट्रीब्यूट्स जो कि अपने लाइट के इंडिविजुअल सेटिंग्स होते हैं. तो आप लाइट को सारों को आउटलाइन में सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक टाइम पे एक में ही होगा. बट इफ यू वांट टू चेंज मल्टीपल लाइट सेटिंग्स, देन यू नीड टू गो टू दिस एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, और उसमें इंटेंसिटी को आप ऐसा क्लिक करो, आप टॉप पे क्लिक करोगे इंटेंसिटी टैब पे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. एंड नाउ व्हेन आई प्रेस 0.135, ठीक है, तो सबका साथ में इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा. पहले था 0.2, तो मैंने उसको कम करके किया 0.135. तो अभी आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लाइट्स के सेटिंग में मैं जाऊंगा तो सभी के अंदर इंटेंसिटी चेंज हो गया. ये देखिए इसमें भी जाऊंगा तो 0.135 है, इसमें भी 0.135, तो सबका मैंने साथ में कर लिया. सो आप क्या करोगे,
पहले सारे लाइट सिलेक्ट करोगे, देन बट हमने स्पेशल डुप्लीकेट किया होता तो स्पेशल डुप्लीकेट में ये चीज नहीं होती, यानी माया में जो इंस्टेंस है डुप्लीकेट स्पेशल का, इसमें इशू है। इट्स अ वेरी वेरी बिग बग इन माया। आप ट्राई करना एक बार, मैंने भी ट्राई किया था बट वो अभी तक हुआ नहीं है। माया 2005 से मैं देख रहा हूँ दैट इंस्टेंसिंग ऑफ लाइट यानी डुप्लीकेट स्पेशल इसमें काम नहीं कर रहा है। आई थिंक आई हैव मेंशन इन वन ऑफ द लेक्चर्स आल्सो। मॉडलिंग में होता है, टेक्सचरिंग में होता है, सब में होता है। लाइट के अंदर लाइट इंस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट स्पेशल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका एक स्क्रिप्ट अभी एडिशनल प्लगइन है जो हम यूज करके उसको अचीव कर सकते हैं। यानी एक लाइट को मास्टर बना लो, बाकी सब लाइट को स्लेव बना लो, तो जो मास्टर में चेंज होगा वो स्लेव में भी होगा। तो उसका एडिशनल प्लगइन मैं आपको दे सकता हूँ, ओके, इन कमिंग लेक्चर्स, ओके, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा। सो नाउ आई हैव चेंज ऑल द इंटेंसिटी टू 0.135। तो नाउ इफ आई रेंडर इट, तो मेरी लाइट्स अभी बेटर कवर्ड है यानी फ्रॉम ऑल द साइड्स। सो लेट अस सी इफ इट कम्स आउट वेल। इसको कीप इमेज करता हूँ एंड आई विल से रेंडर। सो देखिए अभी आपका जो कवरेज है लाइट का वो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी जो बीच में जो बेंडिंग आ रही थी वो कम हो जाएगी। यस, सो हमने क्या किया, हमने अभी फिल लाइट लेके आए, बराबर है। यानी हमने इसका जो स्काईलाइट का लुक एंड फील है वो अचीव कर लिया, बराबर है। यानी इसमें इट इज कंप्लीट अपोजिट ऑफ द की लाइट में क्या आपको शेडिंग मिल रही थी, आपको शार्प शेडो मिल रहे थे, तो उसका कॉन्ट्रास्ट में ये चीज कंप्लीट अपोजिट है, दैट इट इज बीइंग इल्यूमिनेटेड फ्रॉम ऑल द साइड्स प्लस इट इज हैविंग वेरी सॉफ्ट शेडोज। तो इसका उल्टा हो गया, ये की लाइट है, ये फिल लाइट है, दिस इज की लाइट, दिस इज फिल लाइट, बराबर है। तो इन दोनों को ऐड करके वी विल गेट टू लाइट, दैट इज की लाइट प्लस फिल लाइट। अभी लास्ट वाली बात आ जाती है रिम लाइट का। रिम लाइट में सबसे इजी बात है, रिम लाइट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन सब लाइट्स को पकड़ के आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल दीज लाइट्स एंड प्रेसिंग कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होगा, ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, इट विल फॉर्म अ ग्रुप। दो ग्रुप में मैं यहाँ पे इस ग्रुप को नाम दे दूंगा फिल लाइट्स, ताकि सिलेक्शन में इजी हो जाए। सो व्हेन एज सून एज आई सिलेक्ट अ ग्रुप, तो सारी लाइट सिलेक्ट हो जाएगी एक साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सिलेक्शन में इजी हो जाएगा अपने को। नाउ आई विल बी क्रिएटिंग वन मोर लाइट विच विल बी द रिम लाइट। रिम लाइट के लिए आपको एक लाइट को पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो मैं इसमें भी डायरेक्शन लाइट यूज करूंगा। देखिए डायरेक्शन लाइट मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, आई कैन यूज स्पॉटलाइट ऑल्सो, बट एज आई एम सेइंग दैट की फिल रिम डज नॉट इट नीड एनी स्पेसिफिक लाइट्स। की फिल रिम का जो कंसेप्ट है वो किसी भी लाइट से आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू टेक एनी बी लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक लाइट एज सच, इट इज ओपन, या एग्जैक्टली R&D आप कर सकते हो आराम से, सिर्फ फाइनल आउटपुट अच्छा दिखना चाहिए, ओके, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो रिम लाइट को मैंने ले लिया, मैंने इसका रिम यहाँ पे अचीव कर लिया, ये स्फीयर के ऊपर रिम आ रही है, मुझे ऐसी चाहिए। आई थिंक आई नीड दिस मच थिकर रिम। इसका थोड़ा इंटेंसिटी में एक के ऊपर रख सकता हूँ, आई थिंक आई कैन टेक इट टू 1.35 समथिंग। अभी इसको अगर रेंडर करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा थिक हो गया, तो थिक को मैं थोड़ा थिन करूंगा। तो मैं लाइट को पिक करके आई विल मेक इट बैकवर्ड्स, थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, ओके। इसको इस तरह से अचीव कर लिया, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। अभी देखता, नहीं अभी भी थिक है, इट्स क्वाइट थिक। Okay, so let us make it thinner. Problem is कि मेरे पीछे ये जो ये प्लेन आ रहा है ना, ये जो प्लेन का प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि ये जो रिम लाइट है अभी ठीक आ गई, बट ये जो रिम लाइट है मुझे सिर्फ स्फीयर पे ही चाहिए। रिम लाइट का कभी भी शेडो बैकग्राउंड में नहीं आएगा। रिम लाइट का शेडो कैरेक्टर के बैकग्राउंड के अंदर ये इस तरह का की शेडो नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस रिम लाइट का जो कनेक्शन है वो सिर्फ स्फीयर के साथ ही रखना है, मुझे प्लेन के साथ उसका कनेक्शन नहीं चाहिए।
So can anybody tell me how I can break the connection between this rim light and the plane? What is the option to break the link between uh, this rim light and the plane? Any specific name of that option? Yes. यस, रिलेशन का ब्रेक करने का ऑप्शन है, बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लाइट शेडिंग, लाइट लिंकिंग एडिटर, परफेक्ट, अशोक ने बता दिया। आनंद आप इसका, अशोक का आप ये मैसेज पढ़ोगे, सो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। बराबर है। पहले जाएंगे रेंडरिंग में, यहाँ पे रेंडरिंग पैनल में गए, वी सिलेक्ट रेंडरिंग पैनल, देन वी गो टू लाइटिंग शेडिंग, लाइटिंग शेडिंग में चले गए, बाद में लाइट लिंकिंग एडिटर में चले गए, एंड देन वी गो टू लाइट सेंट्रिक। परफेक्ट, अशोक ने जो लिखा है वो आ गया। सो ये जो लास्ट वाली लाइट है, डायरेक्शनल लाइट, करंटली इट इज इल्यूमिनेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज पी प्लेन 1 एंड पी स्फीयर। अगर मैं पी प्लेन 1 पे क्लिक कर लेता हूं तो इसका दोनों का कनेक्शन टूट गया, डायरेक्शनल लाइट 11 का और पी प्लेन का जो कनेक्शन है वो टूट गया। अभी मैं अगर रेंडर करूंगा, so you will see that only the sphere is getting illuminated, the plane is not getting illuminated। बराबर है, तो आपका ये पर्पस सॉल्व हो गया। तो अभी अपने पास टोटल 3 लाइट बन गई, एक होगी आपकी की लाइट, दूसरी होगी आपकी फिल लाइट, तीसरी हो गई रिम लाइट। तो अभी अपने को और कुछ नहीं करना, अभी जैसे तीनों लाइट एस्टेब्लिश हो चुकी है, सो लेट अस अनहाइड एवरीथिंग, यानी अभी तीनों लाइट को अनहाइड कर देते हैं। और किसी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर उसमें थोड़ा कलर डाल देते हैं, व्हाई नॉट, अभी हम लोग कलर डाल सकते हैं, इल्यूमिनेशन अचीव हो गया। अभी कलरिंग के बाद आ गई मूड क्रिएट करने के लिए, की लाइट को पकड़ो, की लाइट को हम लोग थोड़ा कलर दे देंगे वार्म, इसको मैं थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाना चाहूंगा 1.5, सैचुरेशन थोड़ा डाल देते हैं, इसको मैं वार्म कर लूंगा, नॉट टू मच, थोड़ा सा सटल सा, आई थिंक ऑरेंजिश, या दिस शुड बी गुड। देन फिल लाइट्स, अभी फिल लाइट में देखिए तकलीफ ये है कि मैं इसमें करूंगा, इसमें स्काई ब्लू करूंगा, ये फिल लाइट हो गई मेरी, तो इसमें जो ब्लू कलर डाला है अभी मुझे सभी में चाहिए, राइट? मतलब मैं सी, एज आई ऑलरेडी ऑलवेज से दैट आई एम अ वेरी लेजी गाय, तो मुझे ये जो आरजीबी वैल्यू है, एचएसवी वैल्यू, ठीक है, ये बाकी सब लाइट में भी कॉपी करनी है। करंटली इट इज 111, ये देखिए इसमें ये 001 है एक्चुअली, इसको अगर हम आरजीबी में जाएंगे, और ये RGB 02 255 या 02 1 021, तो इसमें इसकी वैल्यू अलग है, इसकी क्या है 0.804 0.930 एंड ऑल दैट। मुझे चाहिए कि ये जो इसकी ब्लू कलर की वैल्यू है ये सब में कॉपी हो जाए। सो इफ आई सिलेक्ट ऑल द लाइट्स एंड इफ आई गो टू माई विंडो जनरल एडिटर एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, अगर मैं इसमें जाता हूँ तो इसमें देखिए, इसमें ये जितनी भी लाइट सिलेक्टेड है, आप देखेंगे कि एक लाइट जिसके अंदर मैंने चेंज किया है उसके अंदर ये अमाउंट चेंज है, यानी कि पहली वाली लाइट का यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 0.804 0.930 एंड 1.0। तो एक लाइट का यहाँ पे चेंज दिख रहा है, लेकिन बाकी सारी लाइट में वो 111 ही है, समझ गए? तो मुझे ये ऊपर वाली जो लाइट का अमाउंट है ये इन सब में कॉपी करना है, दैट्स इट। तो क्या करना है, पहले को कॉपी किया, कंट्रोल सी, बाकी सबको शिफ्ट सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी, एंटर। बराबर है, इसमें भी कर लेते हैं, पहले अमाउंट को किया कॉपी, कंट्रोल सी, बाकी की लाइट्स में शिफ्ट सिलेक्ट, कंट्रोल वी एंड एंटर। तो अभी आप देखेंगे कि मेरी डायरेक्शन लाइट 2 में भी ब्लू कलर आ गया, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, सभी में ये कलर आ गया, ठीक है। सो इफ यू वांट टू चेंज कलर्स इन मल्टीपल लाइट्स देन यू कैन यूज दिस विंडोज एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, ठीक है, उससे आपका थोड़ा काम इजी हो जाएगा। और ये जो रिम लाइट है, आई थिंक रिम लाइट हमेशा जनरली कह सकते हैं व्हाइट ही होती है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा सैचुरेशन दे ही देते हैं जाते जाते, ठीक है, वो भी क्या याद रखेगा। तो देखो तीनों लाइट हो गई, अभी इसको रेंडर करने से पहले ऑलवेज सेव द सीन, ऑलवेज सेव द सीन बिफोर रेंडरिंग, वरना जितना भी काम किया है सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट बिफोर रेंडरिंग
रेंडरिंग के टाइम पे सारा आपको मेमोरी और लोड और प्रोसेसिंग पावर यूज होता है, तो हो सकता है आपका सीन क्रैश हो जाए, तो ऑलवेज सेव द सीन बिफोर रेंडरिंग। ये एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है। ये हमने बहुत बार हमने जो है तकलीफें झेली है, तब जाके हमने सीखा है कि रेंडरिंग करने से पहले आपको सेव करना है सीन को। तो तीनों लाइट आ गई यहाँ पे, और अगर की लाइट थोड़ी बर्न हो रही है तो आई थिंक आई विल हैव टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी। मुझे की लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बट नाउ इफ यू सी योर स्फीयर इज लुकिंग काइंड ऑफ प्रेजेंटेबल। ये की लाइट को थोड़ा सा कम कर लेता है और थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देता है। से रेंडरिंग में के बाद हमेशा हमें कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखता ही है। सो वी कैन ऑलवेज, ये की लाइट हो गई, इसका इंटेंसिटी 0.1 कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड डू। और अगर मुझे लगे कि फिल लाइट थोड़ी, या अभी चल जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना रेंडर देखते हैं। यस, आई थिंक दिस विल डू, चलेगा। हम्म। यस आनंद, आपने जो कहा इसमें बहुत सारा इल्यूमिनेशन है, ब्राइटनेस है इसकी वजह से। लेकिन एक सिंपल सी चीज है, देखिए 5 मिनट बाकी है। आप सोचिए कि अगर ये मेरा स्फीयर ऐसा दिख रहा है, राइट, अगर मेरा स्फीयर ऐसा थोड़ा वॉल्यूम, इसमें डेप्थ दिख रही है, इसमें थोड़ा ब्यूटी दिख रही है, तो आप सोचिए कि इसकी जगह पे अगर मैं किसी एक कैरेक्टर को या किसी एक स्कल्पचर को अगर लगा दूं, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो उसकी ब्यूटी 10 गुनी बढ़ जाएगी, राइट। लाइट मॉडल वही है, सिर्फ लाइटिंग की वजह से आपको पूरा का पूरा ये एनहांस होके दिख रहा है, mesmerizing, राइट। तो ये हो गया आपका। अभी मैं इसको कीप इमेज करता हूँ, एंड नाउ आई विल बी जस्ट कॉलिंग one of the models which I have already shown you, statue sculpture, right। स्कल्पचर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए स्कल्पचर यहाँ पे है, ये हमें बहुत ही ज्यादा ब्लेस करे, हमारे काम को इजी बनाए और स्टूडेंट्स को अच्छा अच्छा सीखने में मदद करें, राइट। सो समटाइम्स सम ऑब्जेक्ट्स आर वेरी सेक्रेड, education itself is sacred, but some of the objects which helps us you know attain that particular state। देखिए now I am replacing this sphere with this sculpture। तो स्कल्पचर पे भी वो ही टाइप की लाइटिंग आएगी, बट दिस टाइम इट विल जस्ट लुक इवन बेटर। देखिए स्कल्पचर को मैंने स्फीयर की जगह पे रख लिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता है। नाउ आई एम हाइडिंग दिस स्फीयर एंड कीपिंग द स्कल्पचर, राइट। स्कल्पचर को थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे साइड में। तो अभी जो स्फीयर पे लाइटिंग हो रही थी वो सारी लाइटिंग होगी इस स्कल्पचर के ऊपर। तो अभी इसको देख लेता है। विल कीप दिस इमेज एंड रेंडर इट। राइट, तो आई थिंक आप इसमें फर्दर भी क्वालिटी एनहांस हो सकती है। इट्स ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इसमें फर्दर आपको अगर कंट्रोल चाहिए, करेक्ट, अगर आपको इसमें फर्दर कंट्रोल चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको लाइट को सेपरेट रेंडर करके आप फोटोशॉप में भी ट्वीकिंग कर सकते हो। you see, if you are taking the key light separately, if you are taking the fill light separately, तो आप क्या करोगे कि जो आप कलर में चेंज करके री रेंडर कर रहे हो वो आप बचा लोगे। आप उसको जाके वहां पे विद इन सेकेंड्स यू कैन चेंज द कलर, एंड यू डोंट नीड टू री रेंडर इट देन। आपको री रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पे रियल टाइम अपडेट मिलेगा। तो ये हम लेयरिंग का जो प्रोसेस है ये नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, करेक्ट। ये देखिए नाउ यू कैन सी दिस स्कल्पचर। देखिए इसमें आपको हल्की सी यहाँ पे रिम लाइट दिखेगी साइड में, यू कैन सी दिस रिम लाइट, देन यू कैन सी द फिल लाइट ओवर हियर। ये जो ये पार्ट है ये फिल लाइट हो गई यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट। ये फिल लाइट इज इन डार्क एरियाज यहाँ पे और शेडो के अंदर, एंड द की लाइट इज एक्चुअली illuminating this whole 50-60% of the character where
इट इज कास्टिंग शार्प शेडोज। बराबर है। अभी आप सोचिए इसका स्कोप कितना है। मैंने इसमें और कोई एडवांस सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है। आई हैव नॉट यूज्ड एनी एडवांस सॉफ्टवेयर। इट इज अ जनरल माया सॉफ्टवेयर जिसमें आप जनरल लाइट्स है, जनरल शेडोज है। इवन देन इफ यू आर एबल टू अचीव दिस, तो आपको अगर मैं कोई अच्छा टूल दे दूं लाइक वी रे और आर्नोल्ड, आप और फर्दर इसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं। यू नो सो दिस इज माय पॉइंट दैट work with the simpler things and then go for the advanced ones. So are we all through with this lecture? I am hoping. uh, I feel that we have done plenty of research today. लाइट आएगी और अच्छा लगेगा। यस, मैंने आपको शायद वो इमेजेस दिखाया था। आई हैव शोन यू दैट इमेज ऑफ द बुद्धा, विच इज दिस वन, राइट। ये सबने ये तो देखा होगा, राइट। ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस, राइट। इसमें भी देखिए, इसमें भी की लाइट है, रिम लाइट है, राइट। इसमें भी रिम लाइट आ रही है, लेकिन ये हमने यूज किया था मेंटल रे पर्पस के लिए, यू दैट मैश लाइट के लिए। इसका वो पर्पस था। ये इस बार हमने यूज किया एकदम सिंपल टेक्निक, विच इज द स्टैंडर्ड 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक। बराबर है। इसमें हमने शेडिंग में कुछ नहीं किया, मैश लाइट वैश लाइट कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ एक लाइट यूज की जिससे कि अपने को ये आउटपुट आ गया। अंडरस्टूड? सो हैव फेथ एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। यूनिवर्सल लाइट, दैट्स व्हाट। दुनिया भर में 3 पॉइंट लाइटिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर सिनेमैटिक पर्पसेस, फॉर शूटिंग, फॉर ब्रिंगिंग आउट द डिटेल्स, या तो कह सकते हैं उसका ब्यूटी एनहांस करने के लिए। आप फोटोग्राफर को भी पूछना, वो हमेशा आपको बताएंगे कि 3 पॉइंट लाइटिंग यूज करते हैं। आपने वो रिफ्लेक्टर देखा होगा सिल्वर कलर का, लाइट के सामने वो बंदा लेके खड़ा होता है, ही इज जस्ट कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ द फेस, कैमरे के बाहर। तो वो जो सिल्वर फॉइल है वो एक्चुअली फिल लाइट है। तो एक साइड से आपकी की लाइट आ गई जो कि शार्प है, वो जो सिल्वर फॉइल है वो रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी वो लाइट को एनहांस और एक्सपांड कर रहा है, तो वो आपका हो गया फिल लाइट। और पीछे से जो आएगी एक छोटी सी और पतली सी एक लाइट रहेगी जो कि बहुत ही ब्राइट रहेगी, दैट विल बी पुट ऑन द हेयर। वो बालों के ऊपर और उसके बॉर्डर, उसके शोल्डर के ऊपर आएगी, जो हो जाएगी रिम लाइट। यस, ओके अथर्व, आई विल डू दैट, नो इश्यूज। सो नाउ आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस। आप भी इस सीन को प्रैक्टिस कर लेना। देखिए कोई ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट सीन नहीं था। आई थिंक यू ऑल कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट, एंड इफ पॉसिबल आई विल बी, इफ यू ऑल कैन मैसेज मी इन व्हाट्सएप, तो मैं ये करूंगा, मैं आपको वो फाइल अपलोड करके उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। सो रिमाइंड मी इन व्हाट्सएप दैट सर वी वांट दिस सीन ऑफ द स्फीयर, एंड आई विल सेंड इट ओवर टू यू। ओके, सो प्लीज रिमाइंड मी बाय टुडे। सो लेट अस टेक द अटेंडेंस। शिवम, अशोक, बी फर्स्ट टुडे। ओके, ठीक है, चलो आज बी से चालू करते हैं। बी में, बी का कभी चांस नहीं आया, कभी मैं उल्टे से चालू करता हूँ, बट आज बी से शुरू करेंगे। स्टूडेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो आज हो गया डेट हो गया 26। So I'll start off with B division today. They should be let go early because his request is genuine. बेचारे बी वाले हमेशा बीच में रहता है, they are waiting for the things to happen from either from C side or from B side, so it's okay. तो आज शुरू करेंगे। I'll be starting from अशोक प्रजापति। So ये भी नीचे से चालू कर दो, उल्टा जाता है। नहीं इतना भी नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा 2-3 मिनट इधर उधर। ओके, so let us I will have to shorten this columns, वरना वो दिखेगा ही नहीं। काफी लंबा महीना हो गया इस बार, राइट। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। yes, now we are done. So Ashok is present. Okay, Ashok present, then Anuja present, then Nilesh not present, then Riya was present, right? Disha present, Dhaval भी present था, yes. Alokik present, Kashish present, Yuvraj not present, Jagveer not present, Dheeraj present, Shreyas not present, Abhishek present, Sahil not present, Yash present, Tushar not present, Dhanashri not present, Priyank
not present. Aniket, not present. Yash Trivedi, not present. Yash Kadam, not present. Shubham, present. Ritesh, present. Omkar, present. Gautam, not present. Nitesh, not present. Dheeraj Prajapati, not present. Atharva, present. Okay. Yash Kadam, present. Okay, okay, fine, fine. Yash is present. ठीक है. Thank you, B division. Great having you here. Have a great day. Thank you all. मैं इसका अपलोड भी कर लूंगा वीडियो, so you all can look at it in your free time. Thank you. God bless you all. Thank you all. Now I'll come to A division. Okay. Yes. Now A division में I'll start with Aishwarya Singh. Aishwarya Singh. Aman Singh. Okay. Aishwarya is not present. Aman present. Abhishek. Abhishek present. Okay. Parag Sharma. Okay. Parag. Yes. Dheeraj, I will make you present. Okay. Parag is present. Ishita is present. Shumaila. Shumaila is present. She is not present. Yash present. Dhruval. Dhruval. Dhruval Rathod not present. Sachin. Sachin present. Glenn. Glenn Fernandez not present. Then Bhavesh present. Yes. Yash Desai is present. Ajay is present. Rudresh is present. Kalpita present. Glenn present. Okay, fine. I'll mark Glenn present. ठीक है, हो गया. हो गया. Okay. Then Kalpita is present. Yes. Then Aryan present. Then Jitojwal not present. Dhruvi. Okay, Jitojwal present. Okay, fine. Dhruvi. Dhruvi not present. Vinay. Vinay is always present. Yes. Avdis is present. Sitanshi present. Then Radhana Kumar not present. Okay. Then Aryan present. Then Abhijit present. Ishan Verma present. Deval. Deval not present. Sean. Sean not present. Disha present. Radhika. Radhika present. Okay. Then Yash. Yash. Yash Bhogal not present. Present. Not present. Aryan present. Then Shruti Agarwal present and Rahul Dayal. Rahul Dayal is not present. Okay. So A division, thank you all. It was great having you here. कौन present है? 22 present है. Okay. Radhana Kumar is present. Okay. Radhana Kumar present. Okay. ठीक है. Thank you. So C division, thank you A division. It was great having you here. मजा आया. ठीक है. Meet you next time soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, so coming to C division. Prathmesh. Prathmesh present. Then Mohit not present. Mayur Pal. Mayur not present. Sorry, Vikas not present. Harsh present. Anand Kumar Yadav present. Shiva present. Nikhil. 7 is present. Okay. 8 is present or what? 8 is not present. Mithil not present. Akanksha not present. Shivam present. Yes. Okay, 3 4 present. Okay, fine. 3 4 present. ठीक है. Then comes your Shubham Valse not present. Arjun not present. Rohan Mishra, is he present? He is not present. Okay. Chetan not present. Abhishek not present.
यश केवत not present. Ashutosh not present. Habib, Habib present. Okay. Bhushan present. Then Manish Prajapati not present. Narendra present. Rohit present. Atif Mia not present. And Saiban Ali not present. Oh, yes. Last lecture I was present. Which your name? Yes. Okay, Bhushan. ओके भूषण आप प्रेजेंट थे, भूषण लास्ट लेक्चर में आप प्रेजेंट थे, ठीक है, ओके ओके हो गया, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, ओके बाय बाय।